हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे। इसके पहले हम बता चुके थे आपको दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन को कैसे निकालते हैं, ये सीख चुके थे। उसके क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन 11.1 के दो क्वेश्चन भी बता चुके थे। कैसे ज्ञात करते, बहुत आपको अच्छा भी लगा होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था। क्योंकि अगर उसको आपको मेथड नहीं सीखोगे तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मेथड सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मेथड आपको सीखते रहे और अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए फिर आगे हम देखते हैं कि कोई नया क्वेश्चन क्या हमारे लिए है। कि ये तो आप बता ही चुके थे, अगला क्या है इसमें। ये लिखा हुआ है कि ये जो रेखा है इससे कोई मतलब पॉइंट नहीं है, नहीं तो आप सोचो ऐसा कुछ है। आपको ये दिख रहा है रेखा के दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात में संबंध। यानी दिक् अनुपात क्या होता है, रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच की, जब दो बिंदुओं का अनुपात निकाला जाता है, दो बिंदुओं को जब हम निकालते हैं, अभी निकालना बताते हैं, दो बिंदुओं का अंतर जब निकालते हैं तो वही हमारा दिक् अनुपात कहलाता है। तो दिक् अनुपात अभी हम नहीं पढ़ते हैं, हम केवल निकालना पूछेगा, कभी परिभाषा इसमें नहीं पूछेगा। कि कभी आपसे पेपर में पूछेगा, अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हमें निकालना है रेखा का क्या कर निकालना है, दिक् अनुपात। यानी इसमें रेखा का दिक् अनुपात निकालना है कि रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। तो इसमें क्या होता है, हम लिख देते पहले, यानी रेखा का दिक् कोसाइन, जो रेखा का दिक् कोसाइन होता है वो क्या होता है कि समानुपाती, दिक् कोसाइन समानुपाती रेखा का दिक् कोसाइन जो समानुपाती होता है वो संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात, समानुपाती संख्याओं के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। क्योंकि किसी रेखा का दिक् अनुपात क्या हो सकता है, बहुत अलग अलग होता है। कि क्या कह रहा है कि समानुपाती होता है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं रेखा का दिक् कोसाइन समानुपाती संख्या दिक् अनुपात कहते हैं, ये होता है। यानी रेखा का दिक् कोसाइन समानुपाती संख्या के दिक् को दिक् अनुपात कहते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक। यानी संख्या को जो इसमें निकाला जाता है रेखा का दिक् कोसाइन, जो हमारी वो आ जाती समानुपाती संख्या को दिक् अनुपात कहते हैं। तो किसी भी रेखा का अगर आपको निकालना दिक् अनुपात तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम मान लें किसी रेखा का क्या हो दिक् अनुपात, जब दिक् अनुपात निकालोगे तो अगर रेखा का, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि रेखा का क्या हो जाएगा, रेखा का दिक् कोसाइन, कोसाइन L, M, N है, ठीक। अगर हम मान लें अगर रेखा का दिक् अनुपात निकालो, दिक् अनुपात, अगर इसका दिक् अनुपात निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, A, B, C है। यानी किसी रेखा का अगर निकालना हो, जब रेखा का आप निकालते हो तो दिक् अनुपात कितना ABC हो जाएगा। यानी ABC हो गया तो ये कह रहा समानुपाती होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो L/A बराबर M/B बराबर N/ कितना C। यानी जब कभी भी इसका अगर निकाल रहे हो तो इसके निकालते समय रेखा का जब दिक् अनुपात निकालते हैं तो इनके क्या समानुपाती, यही तो कहा गया रेखा का दिक् कोसाइन समानुपाती संख्या दिक् अनुपात कहलाता है। तो एक दूसरे में जब निकाला जाता है तो इनका समानुपात, इसी को मान लीजिए K। तो ये हमने क्या मान लिया कि माना K था। तो अगर एक वैल्यू अब निकालना है कि अगर किसी का भी आपको एक अच्छा सा फार्मूला निकल के आएगा, अगर L बराबर निकालो तो ये कितना दे दे, L बराबर ये उधर गुणा कराओगे तो क्या होगा KA हो जाएगा, और M बराबर कितना होगा अगर निकालोगे KB होगा, और N बराबर कितना, यानी ये इसको गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा KC हो जाएगा। चूंकि अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, L² और प्लस M² और प्लस N² बराबर कितना 1 होता है।
अगर सबकी वैल्यू रखोगे तो ये क्या दे देगा, के ऑफ होल स्क्वायर और प्लस के बी ऑफ होल स्क्वायर और प्लस के सी ऑफ होल स्क्वायर बराबर 1। ये इतना हो जाएगा। अगर आप इसका वर्क करोगे तो के स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1। हम के स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अगर आप देखो इसमें के स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो के स्क्वायर बराबर कितना, 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो के बराबर उस तरफ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल ले लो तो ये क्या दे देगा, के बराबर अगर निकालोगे प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। तो आपको ये पता चल चुका। अब हम देखो अगर निकालते हैं के बराबर, तो अगर इस पे देखो निकाला जाए रेखा का दिक्कोज्या, अगर यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा। अगर हम रेखा का दिक्कोज्या निकालते हैं तो देखो रेखा का दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन, अगर कोसाइन निकालोगे तो एल बराबर आपने क्या पढ़ा था, के ए, वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस ए बाई कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर एम बराबर कितना निकाला था अभी, के बी हो जाएगा। तो के बी पे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, सी स्क्वायर हो जाएगा। आगे तीसरा निकालते हैं, एन बराबर क्या था, के सी था, तो के की वैल्यू ही पुट कर रहे हैं तो प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, सी स्क्वायर। ठीक, अब आपको एक संबंध निकल के आता है, सबसे अच्छा याद रखना, अगर दिया हो यानी यदि लिखा हो, यदि रेखा का दिक् अनुपात क्रमशः ए कामा बी कामा सी है, तो रेखा का सूत्र याद रखना, दिक्कोज्या क्या होगा, दिक्कोज्या। तो डायरेक्ट यही लिख लीजिए, मतलब नीचे क्या करना है, जैसे आप लिखोगे तो देखो ए बाई कितना, अंडर रूट जो ए बी सी था उसी का स्क्वायर करके वर्गमूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये कितना प्लस माइनस, फिर बी बटे दूसरे का बी बटे अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट में कि इसमें प्लस माइनस लगा दो, फिर प्लस माइनस सी बटे अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, सी स्क्वायर। तो ये तो हमारा होता है, अगर किसी भी निकालना हो तो रेखा में देखो ये क्या आ गया, दिक् अनुपात तथा दिक्कोज्या में संबंध आ गया, बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे। ठीक, अब देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, यानी दो बिंदु लिखा गया हो तो उसका दिक् अनुपात क्या निकालो, कैसे निकालोगे, क्या होगा, ये आपको समझना था। ये कोई मतलब नहीं, उससे पॉइंट हो इस। तो दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन क्या होता है, ये आपको याद रखना, बस फार्मूला समझ लो और विशेष ज़्यादा इसमें नहीं समझना है। कि अगर हम मान लें दो बिंदु यानी ए मान लो या पी मान लो, अगर पी मान लें ये कितना, x1 कामा y1 कामा z1, और q मान लिया जाए तो q कितना होगा, x2 कामा y2 कामा z2। ये है अगर आपको दो बिंदु मिल जाए या दो सदिशों का, तो दो बिंदु p और q हैं, तो इनका जब निकालोगे इनका, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का
दिक कोसाइन। अगर दिक कोसाइन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब निकालोगे तो देखो हमेशा x2 माइनस एक्स वन बटे कितना पी क्यू, अभी हम बताते पी क्यू क्या है। फिर y2 माइनस y1 बटे कितना पी क्यू ये रहेगा, और z2 माइनस z1 बटे कितना पी क्यू हो जाएगा। अब पी क्यू क्या है आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर हम पी क्यू लिख दें, जहाँ पी क्यू बराबर कितना होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, अब प्लस दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने क्लास 11 में पढ़ा था सेम ही, y2 माइनस y1 और प्लस z2 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर। ये आप निकाल के किसी भी फार्मूले पर रख दो, हमेशा आ जाएगा। ठीक, अगर इसी पे मान लिया जाए एक चीज़ और निकालने को आपको कह दिया जाए दिक अनुपात। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का दिक अनुपात, अभी तक हमने निकाला था दिक कोसाइन और ये दिक अनुपात हुआ। जब आप दो बिंदुओं का दिक अनुपात निकालोगे तो बस आपको लिख देना वही अंश वाला जो लिखना है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा फिर z2 माइनस z1, यानी दोनों बिंदुओं को घटा दो तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे क्वेश्चन आपको बताते हैं कुछ। तो बस इतना ही करना था, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि यदि रेखाओं का दिक अनुपात दिया गया तो दिक कोसाइन। चलिए अभी पीछे ही आपको बताया, ये क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा हुआ है दिक अनुपात कितना है, दिक अनुपात देखो लिखा हुआ है -18 कामा 12 कामा कितना -4 लिखा हुआ है। ठीक, कोई समस्या नहीं, हमें निकालना है दिक कोज्य। अगर निकालते हैं तो देखो रेखा का दिक कोसाइन, तो आपको अभी अब बहुत आसान सा बताए, ऊपर कितना लिखा -18, तो -18 सबके क्या करो रूट ले लो, सबका स्क्वायर कर, -18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस कितना -4 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर कॉमा लगाओ, फिर 12 लिखो, फिर नीचे सबका -18 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर लिखा हुआ -4, तो -4 बटे फिर वही प्रोसेस -18 का स्क्वायर और प्लस कितना 12 का स्क्वायर। अभी बताया था ABC था, तो ABC a बटा अंडर रूट उसका a प्लस वही वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। ना समझ में आया तो हम आपको बता देते हैं, ये वाला था, ये वाला था। देखो ABC दिया तो a बटे सबका हमने क्या किया उसी का वर्ग करके वर्गमूल ले लिया, तो सेम यही चीज़ करना था, तो हमने वही चीज़ अप्लाई किया और ये प्लस कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, अभी आपको जो आएगा सो आंसर दे देगा। तो इस पे बराबर लगा दो, ये हो जाएगा -18, 18 का वर्ग करोगे तो 18 ट्रेम कितना होता है 324, 17 17 324 होता है, ये हो जाएगा 289 होता है, 12 बरी में 144, 4 चौक कितना 16 हो जाएगा। फिर कामा 12 बटे 18 ट्रेम कितना होता है ये 324, 324 प्लस 144 और प्लस कितना 16 हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस -4 बटे कितना ये हो जाएगा 324 और प्लस कितना 144, 144 और प्लस कितना 16 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 324 और प्लस कितना 144 और प्लस कितना 16, तो 6 4 10 4 14 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 484। अब 484 किसका वर्गमूल आपको याद होगा 22 का है, ना हो समझ में देखो काट देते 11 से कि इसको काटोगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो देखो आ गया, यानी ये किसका वर्गमूल है, तो हम लिख सकते हैं -18 बटे कितना अंडर रूट 484, फिर ये हो जाएगा 12 बटे अंडर रूट कितना 484 आ गया, फिर -4 बटे कितना अंडर रूट 484 आ गया। अब 484 आ गया तो 484 का वर्गमूल कितना होता है -18 बटे 22 कामा ये हो जाएगा 12 बटे 22 कामा -4 बटे
22 होगा। आप काट सकते हो, 2 9 18 और 2 ग्रह 22, 2 चौक 2 छक 12 और 2 ग्रह 22 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 ग्रह, तो हम कितना लिख सकते हैं? अगर इसी के आगे लिखना चाहे आंसर तो देखो कितना हो जाएगा, -9/11 और ये हो जाएगा 6/11 और -2/11। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें निकालना था। तो बस ऐसी चाहे जैसा क्वेश्चन हो आपको मिले तो बस याद रखना तरीका, अगर दिग अनुपात दिया गया है तो आप चाहे जैसा क्वेश्चन हो आंसर निकाल लोगे। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्शाइए कि बिंदुओं के क्या है, ये संरेख है। तो संरेख होने का मतलब आपको दिया गया है, इसके पहले भी हमने आपको बता दिए थे संरेख क्या होता है, ये आप सीख चुके हो, लेकिन 4 नंबर में फिर बता देते हैं कि ये 4 नंबर दिया गया। 4 नंबर दिया गया कितना, 2, 3, 4, फिर दिया -1, -2, और ये हो जाएगा 1 हो गया। और फिर निकालो 5, 8, 7। ये कह रहा है दिखाइए संरेख है। तो संरेख होने का मतलब है सबसे पहले इसका निकाल लो अनुपात, यानी 2, 3, 4 और फिर निकालते हैं -1, -2, 1 का दिक अनुपात। तो दिक अनुपात निकालो। अगर दिक अनुपात निकालते हैं, देखो ये x2 - x1 -1 और इसमें घटाएंगे तो x2 - x1, तो ये कितना -2 हो जाएगा। फिर कामा y2, तो y -2 -3 हो जाएगा। और लिख सकते हैं 1 - 4, सबको घटाओ तो ये -3 और -5 और कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। छोड़ दीजिए, फिर इसका और इसका निकाल लो। अगर हम दूसरे का निकालते इनका और इनका अनुपात, यानी -1, -2, 1 और फिर निकालो, ये हो जाएगा 5, 8, 7। जब 7 निकाले का दिक अनुपात निकालो तो कितना होगा, का दिक अनुपात। अगर इसका भी दिक अनुपात निकालते हैं तो x2 - x1 ये 5 होगा, तो 5 और इसके बाद -1 होगा। फिर इसके बाद कॉमा, देखो फिर कितना 8, फिर माइनस और -2 हो जाएगा, फिर कामा, फिर 7 और माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो देखो 5 और +1 होगा, कामा 8 + 2 होगा और 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब आप देखो इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 5 1 6, 8 2 10 और ये 6 आ गया। अब आपको निकालना एक बताए थे, अगर ये दोनों निकालने के बाद अनुपात निकालो, अनुपात बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाए, सही होगा। चलिए दोनों का अनुपात निकालो। अगर निकालते दोनों दिक, दोनों दिक अनुपात का अनुपात निकालो। अगर निकालोगे तो कितना होगा, -3 बटा कितना 6, फिर बराबर रखो -5/10 और तीसरे का -3/6। अगर ये बराबर आए तो प्रूव्ड हो गया। काटिए इसको, 3 दूनी 6, -1/2, 5 दूनी 10, 1/2, 3 दूनी 6, -1/2। देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो -1/2 आ गया। अर्थात क्या है, अतः संरेख है, यानी बिंदुएं जो हैं वो क्या है, संरेख है। तो आपको पीछे बताए थे, तो ऐसे कभी मिल जाए तो पिछले वाले तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो, सदिश फॉर्म में भी और ऐसे भी ज्ञात है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप ले लिए होंगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। सेम ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है। कह रहा है कि एक 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ त्रिभुज की भुजाओं की दिक को साइन ज्ञात जिसके शीर्ष। तो एक त्रिभुज अगर इसमें दिया गया, तो एक त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज सपोज कर लीजिए दिया गया, इसके पॉइंट भी दिए गए हैं। अगर इसको मान लो A और ये B मान लो, ये C मान लो, तो अगर निकालते हैं तो AB, अगर इसको A मानो 3, 5, कितना -4 हो जाए, और इसको मान ले -1, 1, 2 हो जाए, और तीसरा कितना -5, -2। ऐसे लिखा हुआ है। 3 डायमेंशनल में कोई ज़रूरत नहीं कि आपको 3 डायमेंशनल कोई बनाना था। ये 3 भुजाएं, इन्हें 3 भुजाएं AB, देखो कह रहा भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात करो।
तो अगर भुजा ए बी ले लो तो ए बी की दिक् कोसाइन क्या होगी? अगर हम भुजा निकालें ए बी की सबसे पहले दूरी निकाल लो, तो ए बी बराबर अभी आप पढ़े थे x2 माइनस x1। ए बी का मान आपको दिया है तो निकालिए। ये 3 है तो 3 माइनस और -1 ये हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर और प्लस, यानी अभी सूत्र बताया था x2 माइनस x1 प्लस ये हो जाएगा 5 और 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस लिख सकते हैं कि -4 और -2 का होल स्क्वायर। लिखा कि नहीं? ए बी का जब ए बी निकालोगे तो x1 माइनस x2 माइनस x3 कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम लिखना चाहें। और एक चीज़ अभी आपको पीछे ये भी बताए थे, ये भी आप लिख सकते हो इनका, या ऐसे लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें जब लिख दें या ऐसे भी लिखा जाता है x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 हो जाएगा और z1 माइनस z2 होगा। ठीक है, इनकी दूरी का सूत्र ऐसे भी लिखा जाता है कि आप लिखना चाहो तो x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो उससे वही चीज़ हमने लगाया यहाँ पे फार्मूला, तो इतना आ गया। देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया तो देखो कितना 3 और प्लस 1 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटाया तो 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस कितना 6 का स्क्वायर। चलो अगर जोड़ के इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 3 1 4 4 चौक 16 4 चौक 16 6 छवक 36। अगर जोड़ोगे 36 और इसको सबको जोड़ो 16 16 32 और 36 और 32 कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 कितना 6 होगा। क्योंकि इसको जोड़ने पर इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि इनको निकाल सकते हैं। तो देखो ये इतना आ चुका, तो इसको जोड़े कितना है 68 आया, तो 68 आ जाने पे कितना 68 आ गया। अगर इसका फैक्टर कर ले कितना 2 से कटेगा, देखो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 2 से फिर काटोगे 2 17, तो एक जोड़ा बन गया। जब एक जोड़ा बन गया तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 रूट कितना 17। अब हमें निकालना है कितना ए बी का, यानी ए का मतलब कितना है 3 कामा लिख दे रहे हैं 3 कामा 5 कामा कितना -4 और बिंदु कितना -1 कामा 1 कामा 2, यानी बी था अर्थात ए बी का कितना दिक् कोसाइन। अगर निकालोगे दिक् कोसाइन कितना हो जाएगा, देखो बिंदु मालूम है तो फार्मूला आपको बताया था x2 माइनस x1 -1 और माइनस कितना हो जाएगा, इस पे जब निकालेंगे तो -3 और बटे कितना हमने लिखा था PQ, तो बटे AB, फिर कामा 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा AB और फिर 2 और -4 बटे कितना AB हो जाएगा, क्योंकि AB का निकाल रहे हैं। तो -3 बटे 4 और ये 2 रूट कितना 17, इस पर निकालोगे -4 बटे कितना 2 रूट 17 हो जाएगा और इस पे 2 + 4 बटे कितना 2 रूट 17। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, या 2 से काट सकते, 2 से 2 दूनी 4, तो -2 बटा कितना हो जाएगा √17 और इसको काटेंगे 2 के 2 2 दूनी 4, तो -2 बटे √17 आ गया। इसका भी निकालोगे 4 2 6 बटे 2 रूट कितना ये हो जाएगा 17, काट दीजिए तो इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो -2 बटे √17 और ये हो जाएगा -2 बटे √17 और ये हो जाएगा 3 बटे कितना √17 हो गया। तो इसका आ गया, ऐसे चाहे जैसा होगा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इनके लिए अगर आपको मिल जाए इसे ज्ञात करने के लिए तो आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हुआ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए, ये आपने ले लिया, ठीक। सेम हमने ए बी का निकाला, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मिटा देंगे, नहीं तो हमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो ए बी का हमने ज्ञात कर लिया। ऐसे हम बी सी का निकालते हैं। सबसे पहले बीच की दूरी निकालो। अगर रेखा बी सी की दिक् कोज्या आपको निकालना है। अगर इसकी दिक् कोज्या निकालोगे तो बी सी का निकालोगे तो कितना हो जाए। अगर बी सी दिया गया है तो देखो सबसे पहले बी सी निकालो।
तो देखो अंडर रूट कितना -5 और माइनस माइनस गुणा कितना +1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 और -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -5 माइनस और प्लस हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ये इतना आया। देखो 5 में से 1 घटाओ तो कितना -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये करेंगे तो -4 का स्क्वायर। तो आप करोगे सबका कितना आ जाएगा, इसका 4 चौक 16 और ये 6 चौक 36 और +16 अभी जोड़े थे तो कितना आया था 68 का वर्गमूल कितना 2√17 इतना आ चुका। अब आपको सेम ऐसे अगर निकालना है तो BC का निकालो तो कितना हो जाएगा। अगर हम BC का निकालते हैं तो दिक कोसाइन कितना हो जाएगा, दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन जब निकालेंगे इसका तो कितना होगा, देखो डायरेक्ट x2 माइनस -5 और ये कितना हो जाएगा माइनस और -1 बटे कितना इसी से भाग कर दो 2√17 हो जाएगा। या ना समझ में तो आप लिख सकते हो BC लिख दो। फिर कामा आगे बढ़ेंगे तो ये कितना -5 और -5 -1 बटे कितना BC हो जाएगा। फिर -2 कामा -2 बटे कितना BC। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा -5 और -1 बटे कितना 2√17 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -6 बटे 2√17 हो जाएगा। ऐसे -4 बटे कितना 2√17 हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो 5 1 4 बटे होगा 2 कितना 17 और यह -6 बटे 2√17 हो गया और -4 बटे कितना 2√17 हो गया। चलिए काट दीजिए। अगर काटोगे तो ये कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना -2 बटे √17 और -3 बटे कितना √17 और -2 बटे कितना √17। तो ऐसे हमें निकालना था, हमने BC का निकाल लिया, बहुत आसानी से आ गया। तो जो आपको ज्ञात करना था ये भी आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। एक और निकालना है CA का। चलिए अब हमने इसका निकाले, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई अब हमें ज़रूरत नहीं है। आगे ये वाला देखिए, अगर CA का निकालना हो, अगर हमें अब AC का निकालना हो तो AC का क्या ले, AC तो सबसे पहले AC निकालो। तो AC निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे -5 तो +5 का होल स्क्वायर। फिर देखो 5 और प्लस कितना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा -4 और +2, ये इतना आ जाएगा होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 3 कामा 5 कामा कितना, अगर ना दिख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये था 3 कामा 5 कामा -4 तो 3 और माइनस माइनस प्लस और 5 और माइनस माइनस प्लस 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2। तो अब आप क्या करो, इसको ऐसे ज्ञात कर लो। तो ये कितना 5 3 8, 8 अठाई कितना, अगर जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर और ये कितना 10 का स्क्वायर और ये कितना -2 का स्क्वायर। चलिए इसका वर्ग करो, 8 अठाई कितना 64, 10 दहमा 100 और प्लस कितना 2 दूनी 4, जोड़ो तो कितना हो जाए 168। अब 168 का आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो 168 को फैक्टर करो तो ये कितना 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, ये इतना आ चुका। अब इसका फैक्टर केवल 2 बन रहा है तो एक ही फैक्टर, इसलिए 2 कितना 42 हो जाएगा। क्योंकि इसका फैक्टर 21 दूना 42, इसको ऐसे रहने देना पड़ेगा, 2 का एक फैक्टर बनना था ऐसे। तो चलिए अगर AB का हम निकालते हैं, AC का यानी AC का दिक कोज्या, दिक कोज्या निकालोगे तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है AC का निकालना है तो x2 माइनस ये हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 निकालोगे तो ये कितना होगा, देखो ये वैल्यू दी गई -3 माइनस कितना, तो AC का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस और -5 बटे कितना AC हो जाएगा। फिर कामा 5 और -5 बटे कितना AC होगा और फिर कामा लास्ट में कितना था -4 और -2 था। तो हम लिख सकते हैं कि -4 और ये हो जाएगा -2 बटे AC हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 3 + 5 और AC का मान 2 कितना 42 और 5 + 5 बटे कितना 2√42 और ये लिखेंगे -4
और +2 बटे कितना 2√42, ये इतना हो जाएगा। चलिए इनको जोड़ो तो 5 3 कितना 8 बटे 2√42, फिर कामा 5 5 10 बटे 2√42 हो जाएगा, फिर कामा -2 बटे 42। आप इनको सॉल्व कर दोगे, काट दोगे तो 2, देखो कितना बचा 4/√42 और 5 कितना √42 और -1 कितना 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, बहुत आसानी क्वेश्चन था कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बस आपको समझ में आ चुका हो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दिक् कोज्या और दिक् अनुपात हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आप इनको अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन भी हमने लगभग बताया, यानी पूरे क्वेश्चन भी खत्म हो गए, इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, पाँचों क्वेश्चन को अच्छे से आपको बता दिए, वो समझ भी चुके होंगे। और एक बार आप जरूर इसको रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, दिक् अनुपात और दिक् कोज्या, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।